सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में देखते हैं यार होस्टिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर है console.log a which prints the value of a एंड उसके नेक्स्ट लाइन में हमने a को डिक्लेयर किया है जो कि नॉर्मली बाकी सारी लैंग्वेजेस में नहीं होता है। हमें अगर किसी वेरिएबल को यूज करना है सो वी हैव टू इनिशियलाइज दैट फर्स्ट। ठीक है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में इसे रन कराऊंगा तो आप लोग यहाँ देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड आंसर मिल रहा है, बट हाउ, ये कैसे बैकएंड में चीजें काम कर रही हैं, इन सब चीजों को जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है। पहला फेज होता है मेमोरी एलोकेशन, जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, हम उनको कुछ मेमोरी देते हैं। एंड इन सेकेंड फेज वी एक्चुअली एग्जीक्यूट द कोड, और जो वैल्यूज हमने जो मेमोरी एलोकेट करी थी उसके अंदर वैल्यूज को फिल करते हैं। मेमोरी एलोकेशन को आप ये समझ सकते हो कि हम उनके लिए बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, बट बॉक्सेस के अंदर एक डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो कि है अनडिफाइंड उसे प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दिस प्लेस इज रिजर्व फॉर समथिंग, बट अभी उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं डाली गई है। सो इट्स कॉल्ड अ प्लेस होल्डर। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के रेफरेंस में बात करते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा। सो जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, सो कंट्रोल आया आपका मेन फर्स्ट वाले फेज में जो कि है मेमोरी एलोकेशन। उसमें फर्स्ट लाइन पे आएगा तो वो इस लाइन को इग्नोर करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेमोरी नहीं एलोकेट हो रही। सेकंड लाइन में आएगा तो वेरिएबल ए के लिए मेमोरी एलोकेशन है, इसलिए वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर ए के लिए एक बॉक्स बनाएगा एंड उसके अंदर एक स्पेशल वैल्यू जो कि है अनडिफाइंड उसे प्लेस कर देगा। अब हमारे प्रोग्राम जो है वो पूरा स्कैन हो चुका है। सपोज यहाँ पर वेर बी इक्वल्स टू 30 होता, सो बी के लिए भी सेम चीज होती, उसके लिए भी एक अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो बॉक्स के अंदर प्लेस हो जाती। अब जब प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका है, सो नेक्स्ट फेज शुरू होगा विच इज कोड एग्जीक्यूशन फेज। यहाँ पर क्या होगा, console.log a को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ए वाले बॉक्स के अंदर हमारे पास अनडिफाइंड पड़ा है, इसलिए अनडिफाइंड जो है वो console.log हो जाएगा, यानी आपके कंसोल के अंदर वो आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है सो वेर ए इक्वल्स टू 20 आएगा कंट्रोल पर, एंड जो ए वाला बॉक्स था उसके अंदर हमारी 20 वैल्यू जो है वो प्लेस हो जाएगी। ऐसे ही बी वाले बॉक्स के अंदर 30 वैल्यू प्लेस हो जाएगी। सो अगर आप लोग चाहें और इस वैल्यू को इनिशियलाइजेशन के बाद एक्सेस करें एंड रन करें, सो यू विल सी कि एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो रही है। बट अगर आप लोग पहले भी इस वैल्यू को एक्सेस करते हो सो आपको एरर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अनडिफाइंड। बट क्या ये लेट और कॉन्स्ट के केस में भी ट्रू है? जी नहीं, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल जो है वो टेम्पोरल डेड जोन में रहते हैं। अब टेम्पोरल डेड जोन क्या है? सो दिस इज द जोन इन लेट एंड कॉन्स्ट जब उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, यानी उनका मेमोरी एलोकेशन वाला फेस, जब उन्हें मेमोरी एलोकेशन करके हमने बॉक्सेस क्रिएट कर लिए एंड जब तक हम उसमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं डाल दे रहे हैं, तब तक वो एक ऐसे टाइप के जोन में रहते हैं जहाँ पे ना उन्हें एक्सेस किया जा सकता है एंड ना उनकी वैल्यू को रीड किया जा सकता है। सो इसलिए अगर आप लोग एक लेट वेरिएबल को उसके इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा एरर मिलेगा। लेट्स सी द एग्जांपल। सो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हम इस बी वाले को हटा देते हैं एंड यहाँ पर हमें बस वेर की जगह लेट करना है। सो यू विल सी कि यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है विच इज कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन नॉट डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन क्यों? क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो डिक्लेयर तो हो गई है, उसके लिए एक बॉक्स क्रिएटेड है, बट वो टेम्पोरल डेड जोन में है एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट एक्सेस द वैल्यू। सो होपफुली आपको लेट एंड ऑल्सो कॉस्ट के केस में भी सेम चीज होती है। सो होपफुली आप सबको ये सारे डिफरेंसेस पता चल गए होंगे एंड यू हैव अंडरस्टूड कि इस चीज को इंटरव्यू में कैसे अप्रोच करना है एंड व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस। सो थैंक्स फॉर watching this video, see you guys in the next video, till then keep learning, keep exploring,